स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th ये वर्कशीट नंबर 73 है और ये वर्कशीट आपको दिनांक 30/12/2020 के लिए दी गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के रोग जो रोग होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार हैं, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ज्ञान और जिज्ञासा आ चुके हैं। आप लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं विद योर नेम। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनके एक दोस्त को टीबी हुआ था, यानी ट्यूबरक्लोसिस, तो जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं। तो उसने 3 महीने की छुट्टी ली, पर ज्ञान कह रहे हैं कि हम बीमार होते हैं तो हम तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो अब दीदी रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं हो पाते। तो वो कह रही हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि थायराइड हो गया, मधुमेह, टीबी, ये हमारे शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि ये बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाते। कभी कभी ये रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक बार हो जाते हैं तो पूरे जीवन भर ठीक ही नहीं होते हैं। यह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं इन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और आँख आना इत्यादि रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो जैसे खांसी हो गया, जुकाम, बुखार, ये ऐसे रोग हैं जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। यह रोग कम अवधि के लिए होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, तीव्र रोग कहते हैं। यह रोग हमारे को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब जैसे खांसी, जुकाम, तो ये टेम्परेरी, आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए अनफिटनेस फील होगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके बाद रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। अब रोग जो हैं फैलते हैं या नहीं फैलते, उसे हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। सबसे पहले जानेंगे संक्रामक रोग क्या होते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पर्सन ए को, एक व्यक्ति ए है, उससे बी को अगर वो रोग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं के द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों के संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति और एक जो ग्रसित व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रमित रोग आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसको है तो इस कैसे हो सकता है, या तो जैसे खांसा, छींका, हवा के जरिए जा सकता है, पानी जूठा खाने पीने से जा सकता है, सेम टॉवल या ऐसी चीज़ें, इंजेक्शन इस्तेमाल करने से जो हमारे संक्रमित रोग हैं वो एक से दूसरे में जा सकते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं क्योंकि ये एक से दूसरे में जा सकते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न भागों में रखा जा सकता है। अब देखिए, ये जो रोग फैलते हैं ना, वो अलग अलग सूक्ष्म जीवों के कारण फैलते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों के नाम और उसकी बीमारी दे रखी है। जीवाणु जनित रोग, वो रोग जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से फैलते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, तपेदिक यानी कि टीबी। इसके अलावा विषाणु जनित रोग जैसे कि कोविड-19, जिसे आप सब जानते हैं, ये क्या है, ये एक वायरस यानी कि विषाणु है, और एड्स जैसे रोग। ठीक है, इसके अलावा कवक मतलब होता है फंगाई। ठीक है, इसको हिंदी में कवक बोलते हैं। कवक जनित रोग, कुछ प्रकार के कवकों में त्वचा संबंधी, जितने भी स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं वो कवक के कारण होते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित, तो मलेरिया, कालरा, इस तरह के रोग जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कालाजार, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। तो ये उनके सूक्ष्म जीवों के नाम हैं और ये बीमारियों के नाम हैं। अब बात करते हैं असंक्रमित रोग। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है। जो एक से दूसरे में ना फैले उसे असंक्रमित कहते हैं। ठीक है, जिसमें संक्रमण ना हो, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर। ठीक है, ये नहीं होता एक से दूसरे में। अब किसी को भैया मधुमेह है या फिर डायबिटीज़ है, ठीक है, मधुमेह है और क्या कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, तो ये एक से दूसरे में नहीं जाएगा।
यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, और ये होते क्यों हैं अस्वस्थ जीवन शैली, मतलब जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, यह अस्वस्थ होने के कारण, किसी आंतरिक अंग या सही से कार्य ना करने के कारण, यानी हमारा शरीर सही से कार्य ना कर रहा हो, सही से पोषण ना मिल रहा हो, ठीक है। तो अगर अंदर से कुछ डिस्टर्बेंस है तो उसकी वजह से ये असंक्रमित रोग हो सकते हैं। अब आपको एक थोड़ी सी और सूचना दी गई है, जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं हमारे शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के द्वारा करता है। कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर कोई रोग है? जिस भी अंग में जहाँ पे भी रोग होगा तो उसकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, कुछ ऐसे एक्टिविटी करेंगी, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करेंगी जिसके सिम्टम्स, जिसके आप ये कह सकते हैं जो दर्शाने लगेगा आपको। उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी, बुखार कोविड-19 के लक्षण है। जैसे कि कोविड में अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं कि खांसी, बुखार, सिर दर्द, ये सब देखा जाता है, जिसमें तीव्र बुखार आना एक कोविड का लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा जैसे गले में सूजन, ये किसका लक्षण होता है? ये सूजन या फूलना होना ये हमारा होता है घेगा का, जिसे गॉइटर कहते हैं, ठीक है। गले में ऐसे कहते हैं आयोडीन की कमी हो गई है तो अंग रोग है। तो इस तरीके से जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, दिखाते हैं कि आप किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके खराब कार्य करने से हमारे क्या होता है, हमारे जो कोशिकाएं होती हैं और जो आप टिश्यूज़ होते हैं, सेल और टिश्यू, वो ऐसी रिएक्शंस करते हैं जिसका सिम्टम्स, लक्षण हमें नज़र आते हैं और हमें पता चलता है कोई बीमारी है। अब प्रश्न देख लेते हैं। 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तीव्र और जीर्ण रोग के बारे में क्या अंतर होता है, संक्रामक रोग के बारे में पूछा है आपसे और उदाहरण भी पूछे हैं, असंक्रामक रोग पूछा है और कोविड-19 के संदर्भ में पूछा है। और कोविड-19 के संदर्भ में यह है कि आपको अपने हाथों को धोते रहना है साबुन और पानी से। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तीव्र व जीर्ण रोग क्या होते हैं? यह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है? मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें हम क्या तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, सिर दर्द और बुखार। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आंसर का, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारे आंसर का रिटन फॉर्मेट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुदिता IAS वॉरियर का। दूसरे प्रश्न में बोले संक्रामक रोग क्या होते हैं और ये कैसे फैलते हैं। कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जीवों, जिन्हें रोगाणु कहते हैं, के द्वारा होते हैं। यह रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचालित होते हैं। तो सबसे पहले हमने उसकी परिभाषा बता दी, फिर संक्रामित से और हवा पानी से फैलते हैं। अब इसके बाद कुछ संक्रामक रोग और इसके कारक सूक्ष्मजीव। तो जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? टाइफाइड, हैजा, तपेदिक। और विषाणु जनित हमारे कौन से हैं? कोविड-19, डेंगू और एड्स। और कवक जनित कौन से हैं? त्वचा संबंधी और त्वचा संक्रमण। तो ये आपका उत्तर 2 हो गया। आगे देख लेते हैं। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण बताइए। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते नहीं हैं उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं या कहलाते हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद ये हमारे असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं। क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए। पूछा है क्या कोविड-19 एक्यूट डिजीज़ है, तीव्र रोग है? हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है क्योंकि वर्तमान समय में कोविड-19 के ठीक होने की अवधि 3 सप्ताह है, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये एक तीव्र रोग है। क्योंकि आपको पता है तीव्र रोग कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और जो क्रोनिक होता है वो पूरी लाइफ चलता है या फिर पूरी लाइफ में भी ठीक नहीं होता। तो कोविड के लिए अभी हम क्या बोलते हैं, 14 डेज़, 15 to 20 डेज़, तो 3 वीक्स आप 3 सप्ताह कह सकते हैं। तो ये आपका उत्तर नंबर 3 और 4 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट 73 हल कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि जो हमारा कोविड-19 है ये संक्रमित रोग है या असंक्रमित रोग है, कमेंट सेक्शन में लिख के। इससे ये पता चलेगा आपको कितना समझ में आया है। कोविड-19 संक्रमित है या असंक्रमित है, आपको कमेंट में बताना है। जिस बच्चे का कमेंट सबसे अच्छा होगा, आंसर सबसे अच्छा यूनिक होगा, उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा।